हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 3 का मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लैप्लास ट्रांसफॉर्म 2 और ये उसका लेक्चर 11 है। इस लेक्चर में हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म सीख रहे हैं बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो इस कंसेप्ट के ऊपर जो क्वेश्चन करवाना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फंक्शन दिया है s² अपॉन s² प्लस a² एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है और दूसरे ब्रैकेट में लिखा हुआ है a² प्लस b²। यानी कि जो भी क्या मेरा एक एक्चुअल फंक्शन है फाई ऑफ s, ये फंक्शन है। इस फाई ऑफ s फंक्शन का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। इसका मतलब मुझे क्या लिखना होगा, टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दैट इज वो ऐसे लिखा जाएगा, इनवर्स लैप्लास फॉर व्हाट, s² अपॉन पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, s² प्लस a² आएगा और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना होगा मुझे, a² प्लस b² लिखना होगा। ठीक है, इतना लिखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी एक्चुअल फाई ऑफ एस आया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, उस फाई ऑफ एस को मुझे स्प्लिट करना होगा इन फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फाई वन ऑफ एस कंसिडर कर लेता हूँ उसी एक्चुअल फाई ऑफ एस में से। फाई वन ऑफ एस क्या कंसिडर कर सकता हूँ मैं, ऊपर एस लिखा और नीचे क्या लिखा, a² प्लस a² सिंपली लिख दिया। यहाँ पर साइड में फाई टू ऑफ एस कंसिडर कर लेता हूँ, फाई टू ऑफ एस यहाँ पर एंड भी लिख दिया। चलो, फाई टू ऑफ एस क्या लिखा, s अपॉन s² प्लस क्या लिखा, b² लिखा। मुझे फंक्शन ऐसा कंसिडर करना है जिसका इनटू होने पर फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस का इनटू होने पर मुझे एक्चुअल फाई ऑफ एस मिल जाए। ठीक है, तो हम लोगों ने उस लॉजिक के हिसाब से फाई वन ऑफ एस और ये फाई टू ऑफ एस सेपरेटली इंडिविजुअली सिलेक्ट किए हुए हैं। हमें इन फाई ऑफ एस का और ये फाई टू ऑफ एस का क्या करना होगा, सेपरेटली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। ठीक है, यहाँ पर फिर इनवर्स लैप्लास निकाल रहा हूँ मैं किसके लिए, फाई वन ऑफ एस इस फंक्शन के लिए। इसका मतलब क्या करना होगा, यहाँ पर मैं पार्टीशन बना देता हूँ। राइट साइड में जो भी फंक्शन लिखा है s अपॉन a² प्लस a², उसका भी मुझे क्या करना होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये, तो उसका इनवर्स लैप्लास क्या हो जाएगा, बाय फॉर्मूले के हिसाब से cos 80 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो ये फाई वन ऑफ एस इस फंक्शन के लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया है यहाँ पर हमारा, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे, f1 ये नाम दे देंगे। इतना क्लियर हो गया। उसी तरीके से इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म मुझे राइट साइड वाले फंक्शन पे भी करना है। यहाँ पर इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर क्या लिखा जाएगा, फाई टू ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, s अपॉन a² प्लस b²। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही जगह पे यहाँ पर b आया है, तो उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, सिंपली cos bt हो जाएगा। cos bt ये इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म किस फंक्शन के लिए आया है, फाई टू ऑफ एस इस फंक्शन के लिए आया, तो उसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या लिखेंगे हम लोग, cos bt ये तो आया है ना, तो उसको हम लोग नेमिंग क्या कर देंगे, f2 लिखेंगे, क्योंकि फाई टू ऑफ इस फंक्शन के लिए है तो f2 दूसरा नाम दे दिया। इतना क्लियर हो गया। f1 और f2 आ जाने के बाद हम लोग बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो वो लिख देता हूँ फिर मैं, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखा। ठीक है, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम लिखने के बाद हम लोग कन्वोल्यूशन थ्योरम की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है उसको लिखेंगे। इनवर्स लैप्लास फॉर क्या लिखूंगा मैं, फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर फाई वन ऑफ एस डॉट फाई टू ऑफ एस लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी f1 ऑफ u डॉट f2 ऑफ t माइनस u, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिखूंगा मैं du। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इनवर्स लैप्लास ऑफ फाई ऑफ एस, जो एक्चुअल क्वेश्चन था उसको लिखना होगा। इनवर्स लैप्लास फॉर एक्चुअल क्वेश्चन था फाई ऑफ एस क्या था हमारा, a² अपॉन एक ब्रैकेट में क्या होगा, a² प्लस a² और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a² प्लस b²। इतना क्लियर है, और ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल टू इनवर्स लैप्लास फॉर फाई वन ऑफ एस लिखूंगा, इक्वल टू आगे चल रही है फाई वन ऑफ एस। फाई वन ऑफ एस क्या था, s अपॉन a² प्लस a² था। ठीक है, उसको लिखा एक राउंड ब्रैकेट में लिख देते उसको। और फाई टू ऑफ एस फंक्शन क्या था, s अपॉन a² प्लस b² था, उसको भी दूसरे राउंड ब्रैकेट में लिख देते हैं। यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, ये फाई वन ऑफ एस है, ये फाई टू ऑफ एस है, दोनों का इंटू होने पर मुझे एक्चुअल फाई ऑफ एस मिलेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी लिखना है। देखो आगे इंटीग्रल 0 टू टी था। इसके बाद ये क्या लिखा है, f1 ऑफ u लिखा है, यानी कि जो f1 ऑफ t फंक्शन था मुझे वहाँ का t वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पे क्या लिखना है, वेरिएबल u लिखना है, तो ये ताकि ये हमारा f1 ऑफ u हो जाए। तो cos ऑफ 80 की जगह पे क्या लिखना है, मुझे सिंपली cos 80 लिखना है। तो ये लिखा मैंने cos a t की जगह पे cos au लिखना है, सॉरी। ठीक है, t की जगह पे क्या लिख सकता है, u लिखना है। तो ये पहला फंक्शन हो गया हमारा f1 ऑफ u। आगे
F2 ऑफ टी माइनस यू है, F2 ऑफ टी अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग F2 ऑफ टी मुझे टी वेरिएबल हटाकर टी की जगह पे क्या लिखना है, टी माइनस यू ये वेरिएबल प्लेस करना है। यानी कि क्या लिखूंगा मैं, कॉस बी तो लिखूंगा, कॉस बी लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस बी लिखकर आगे क्या करना होगा, टी की जगह पे टी माइनस यू ये प्लेस करना होगा। फिर टी माइनस यू किया, ठीक है, टी ये माइनस है थोड़ा सा, टी और माइनस यू, आगे का क्या लिखूंगा मैं, डी यू लिखूंगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये बी हम लोग अंदर इंटू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बाहर मैंने 1/2 लिया, ये 1/2 क्यों लिया इसको मैं आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1/2 तो लिया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2 इंटू करना होगा, ये आगे का टर्म कॉस ए यू एज इट इज़, उसके आगे का ये जो बी था, बी अंदर ब्रैकेट के अंदर प्लेस कर देंगे, ये कॉस हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, बी टी माइनस बी यू। इतना क्लियर है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके आगे ये डी यू लिखा। लास्ट स्टेप में ये जो भी एक्सप्रेशन आया उसका एक फॉर्मूला होता है, जो कि इंटीग्रल के अंदर आया है ना, राइट साइड में एक्सप्रेशन आया है ना, उसका एक फॉर्मूला है क्या, टू कॉस ए कॉस बी। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सिंस मैंने लिखा होता हूँ यहाँ पर टू कॉस ए डॉट कॉस बी लिखा। टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूले में 2 होता है ना, तो वो 2 होने के लिए यहाँ पर मैंने 2 इंटू किया, वो इंटू किया और 2 बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने पहले यहाँ पर 1/2 कर दिया था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये अंडरलाइन वाला पार्ट जो भी कर देता हूँ, उसको मुझे नीचे वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, इस अंडरलाइन किए हुए एक्सप्रेशन को, ये जो फॉर्मूला मैंने नीचे लिखा है ना, वो मुझे अप्लाई करना है। वहाँ पर ए की जगह पर कौन सा टर्म है, ए यू टर्म कंसिडर करना है, और बी की जगह पर कौन सा टर्म कंसिडर करना है, बी टी माइनस बी यू, ये टर्म मुझे कंसिडर करना होगा, ठीक है। वो इंटीग्रेशन के आगे एक्सपांशन है, ये अंडरलाइन किए हुए एक्सप्रेशन का। तो यहाँ पे क्या होगा, एज इट इज़ वाला पार्ट ये 1/2 होगा लेफ्ट साइड का, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे तो ये इंटीग्रेशन भी रहेगा एज इट इज़। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका एक्सपेंशन लिखना होगा, देखो कॉस एक बार लिखूंगा, ए लिखना है, ए यानी कि ए यू लिखना है, प्लस उसमें क्या करना है, ये मुझे ऐड कर देना है, दैट इज़ बी टी माइनस बी यू, इट सिंपली ऐड कर देना है, राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके आगे ये प्लस देना है, प्लस दिया, कॉस लिखना है, कॉस लिखने के बाद ए तो लिखूंगा मैं एज इट ए यू लिखा, माइनस माइनस बी, यानी कि ये जो प्लस वाला टर्म है उसको माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा, प्लस बी टी का माइनस बी टी हो जाएगा, और माइनस बी यू का क्या हो जाएगा, प्लस बी यू हो जाएगा। इतना क्लियर है, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके आगे क्या लिखना था, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करोगे, उसके आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा, और उसके आगे लास्ट में मुझे डी यू लिखना होगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, कॉस का इंटीग्रेशन करना है, और ये रेडियन एंगल आया हुआ है, ठीक है। तो उसके आगे के स्टेप में 1/2 लिखा, इंटीग्रेशन हो रहा था ये, इसके कारण ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपली साइन होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा। जो भी रेडियन एंगल आया है वो लिखूंगा मैं एज इट इज़ ए यू प्लस बी टी माइनस बी यू। उसके बाद जो रेडियन एंगल आया है उसका हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव्स, और वो डेरिवेटिव्स मुझे अपॉन में लिखना होता है, विथ रिस्पेक्ट टू यू के साथ करना होगा, क्योंकि लास्ट में डी यू है। तो ए यू का डेरिवेटिव्स कितना हो जाएगा, सिंपली ए माइनस बी टी कॉन्स, ये प्लस बी टी कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव्स नहीं आएगा, माइनस बी यू में को माइनस भी रहेगा ओनली, उसको भी अपॉन में लिखना होगा। तो ये इतना रहेगा टर्म, आगे का ये प्लस एज इट इज़ लिख दिया हम लोगों ने, आगे का ये प्लस लिखा। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये साइन लिखा, उसके साथ जो एंगल आया वो लिखूंगा एज इट इज़ ए यू माइनस बी टी प्लस बी यू, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में जो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने लिखा है ना ऊपर रेडियन एंगल में, उसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे, वो डेरिवेटिव्स नीचे लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू यू। ए यू का डेरिवेटिव्स कितना रहेगा, सिंपली ए माइनस बी टी कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, प्लस बी यू का डेरिवेटिव कितना होगा, विद रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हैं तो ओनली प्लस बी लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और उसके लिमिट्स कितने थे इंटीग्रेशन के, 0 से लेकर टी तक थे, तो यहाँ पर लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट कितना रहेगा, टी रहेगा। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टर्म आया हुआ है उसको हम लोग अपर लिमिट टी और लोअर लिमिट 0 पुट करना होगा, किसकी जगह पे, यू की जगह पे। इतना क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग पुट करेंगे अपर लिमिट पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लेफ्ट साइड में ये 1/2 तो रहेगा ना, तो ये 1/2 लिखा, एक स्क्वायर ब्रैकेट डाला, अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, यू की जगह पे पहले टी पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब देखो ये साइन वाला टर्म लिखा है दैट इज ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी रहेगा ये। इतना क्लियर हो गया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। अपॉन में ए की जगह पे टी पुट कर रहा होता ना, ये अपॉन में क्या रहेगा, ए माइनस बी रहेगा, बीच का प्लस लिखा, साइन का साइन लिखा, यू की जगह पे टी है तो साइन ए टी माइनस बी टी प्लस बी टी कर दिया,
अपॉन में क्या रहेगा ये ए प्लस बी, या अपर लिमिट पुट करके काम हो गया हमारा। अपर लिमिट पुट किए, उसके बाद माइनस देना होता है, यहाँ पे माइनस दूंगा, वो माइनस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, माइनस माइनस के बाद एक ब्रैकेट दो। अभी क्या करेंगे, यू की जगह पे हम लोग जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्या रहेगा, ओनली साइन बी टी रहेगा। तो साइन बी टी लिखा, साइन बी टी अपॉन में कितना रहेगा, ए माइनस बी, ठीक है। उसके आगे का ये प्लस वाला टर्म लिखा, यू की जगह पे जीरो, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या रहेगा, साइन ऑफ माइनस बी टी रहेगा। तो सिंपली लिख देता हूँ साइन ऑफ माइनस बी टी लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और नीचे का टर्म एज इट इज दैट इज ए प्लस बी। यहाँ पे बड़ा वाला राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये आगे का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, ये बी टी माइनस बी टी कैंसिल, क्या रहेगा, ओनली साइन ए टी रहेगा। तो आगे ये पीछे का हाफ एज इट इज स्क्वायर ब्रैकेट, ऊपर से क्या रहेगा, ओनली साइन ए टी अपॉन में क्या था, ए माइनस बी प्लस ये वाला प्लस माइनस बी टी प्लस बी टी कैंसिल, क्या रहेगा, ओनली साइन ए टी रहेगा। यहाँ से भी फिर से साइन ए टी रहा, अपॉन में क्या रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। माइनस, उसके बाद देखो ये माइनस साइन को मैं ओपन कर देता हूँ, ये जो माइनस साइन को, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है राउंड ब्रैकेट बड़ा वाला, उसको हम लोग ओपन कर देंगे। अगर उसको ओपन करेंगे तो ये क्या रहेगा, माइनस रहेगा ना, ये पहला टर्म माइनस हो जाएगा। आगे क्या लिखा, माइनस साइन बी टी लिखा, अपॉन में क्या रहेगा, ए माइनस बी। इतना क्लियर है। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि इस प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। लेकिन ये ब्रैकेट ओपन होने पर ये माइनस और यहाँ पे आया हुआ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मुझे प्लस ही लिखना है, सिंपली प्लस क्या करूँगा, साइन बी टी लिखूँगा, साइन बी टी लिखा, और अपॉन में क्या करेंगे हम लोग, ए प्लस बी लिख देंगे। इतना क्लियर है। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसके बाद ये जो पहला वाला टर्म दिख रहा है, इसमें कॉमन कौन है, न्यूमरेटर में साइन ए टी कॉमन है, उसको हम लोग बाहर ले लेंगे। और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है ना, जिसको मैंने अंडरलाइन किया, उस टर्म से न्यूमरेटर से हम लोग किसको कॉमन बाहर ले सकते हैं, साइन बी टी को बाहर ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले एक्सप्रेशन से, करली लाइन से अंडरलाइन किए हुए एक्सप्रेशन से हम लोग साइन ए टी को बाहर करेंगे, कॉमन बाहर ले लेंगे। ये साइन ए टी कॉमन बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, वन अपॉन ए माइनस बी प्लस वन अपॉन ए प्लस बी, ये टर्म रह गया, ठीक है। यहाँ से माइनस साइन बी टी को बाहर ले लेता हूँ, माइनस लिखा, साइन लिखा और बी टी लिखा। इतना क्लियर है। माइनस साइन बी टी को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे डाला ब्रैकेट, माइनस साइन पार्ट बी टी को बाहर लिया, तो पहला टर्म क्या रहेगा, वन अपॉन ए माइनस बी, ये टर्म रहेगा, ठीक है। ये प्लस था, माइनस बाहर निकाला तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वन अपॉन ये क्या रह जाएगा, ए प्लस बी। इतना क्लियर है। ये प्लस था ना, तो माइनस हो जाएगा, माइनस साइन बी टी तो बाहर है, तो यहाँ पे वन अपॉन ए प्लस बी, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और उसके आगे का ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। उसके आगे का ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो राउंड ब्रैकेट को मैं इंडिविजुअली सेपरेट सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पे बीच में प्लस है और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो इन दोनों राउंड ब्रैकेट को हम लोग सेपरेटली सिंप्लीफाई करेंगे। तो आगे का 1/2 स्टेप एज इट इज़ मुझे लिखना है आगे। उसके बाद यहाँ पे देखो क्या रहेगा, ये साइन ए टी ब्रैकेट के अंदर वन इंटू ए प्लस बी, बीच का प्लस लिखा एज इट इज़, ए माइनस बी इंटू वन, ए माइनस बी रहेगा, ठीक है। अपॉन में ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों ब्रैकेट का इंटू हो जाता है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये क्या लिखा, साइन बी टी एज इट इज़ लिख दिया, राउंड ब्रैकेट, वन इंटू ए प्लस बी क्या रहेगा, ए प्लस बी ही रहेगा, माइनस वन इंटू ए माइनस बी, यानी कि देखो माइनस, यहाँ पर मुझे ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखना है सेपरेटली, अपॉन में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर बड़ा वाला लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो ये लास्ट में ये बड़ा वाला स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। उसके आगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में क्या रहेगा, ए प्लस ए, टू ए प्लस बी माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो वन अपॉन टू लिखा, टू ए रहेगा ना, टू ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो उसको मैं लेफ्ट में लिख देता हूँ। टू ए अपॉन क्या रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको मैं लेफ्ट में लिखा। बाजू में क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए टी, बीच वाला टर्म माइनस। देखो ये अगर ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो प्लस से माइनस से कैंसिल, माइनस ऑफ माइनस भी प्लस भी हो जाएगा। ऊपर से क्या बचेगा, फिर यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर टू बी बचेगा, उस टू बी को हम लोग इस साइन बी टी के आगे लिख रहे थे। इसका मतलब क्या लिखूँगा मैं यहाँ पर, माइनस टू बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और आगे क्या लिखना होगा मुझे, साइन बी टी लिखना होगा, साइन बी टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, टू यहाँ पर भी हो तो टू कॉमन बाहर आता है, या फिर ये बाहर का हाफ अंदर चला जाता है, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो उस स्टेप को नहीं लिख रहे हम लोग यहाँ से। फिर कॉमन किसको बाहर ले सकता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं कंप्लीटली बाहर ले सकता हूँ। तो क्या लिखा, कॉमन बाहर, या फिर नेक्स्ट स्टेप को कैसे लिख सकते हैं, ए
साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी लिखा, और अपॉन में क्या रहेगा, ए की बार क्या आएगा, कंबाइनली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। चाहते तो इस स्टेप को हम लोग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ये लिखा और लिखा, और यानी कि नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/a² माइनस बी स्क्वायर की लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या, ए साइन ए टी माइनस बी साइन बी टी। ठीक है, इतना ये है हमारा फाइनल आंसर। ऊपर का स्टेप और नीचे का स्टेप सेम ही है, सिर्फ नीचे का डिनोमिनेटर मैंने कम्प्लीटली न्यूमरेटर वाले पार्ट के सेंटर में लिखा है अपॉन में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसके पीछे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमारा एक्चुअल क्वेश्चन जो पूछा था, दैट इज इनवर्स लैप्लास फॉर क्या था वो, ए स्क्वायर अपॉन एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया एक दिए हुए गिवन फंक्शन का बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। इसी तरीके से हम लोग इसी कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये लिखा मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये यानी कि क्या दिया है मुझे, फाई ऑफ एस दिया है, उस फाई ऑफ एस का मुझे क्या निकालना है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को उसके मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज टू फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको ऐसे लिखा जाएगा। और फंक्शन क्या है, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में दिया है और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फाई ऑफ एस है। इस फाई ऑफ एस को मुझे स्प्लिट करना होगा इन फाई वन ऑफ एस और फाई टू ऑफ एस में, फिर उसका अलग से हमें क्या निकालना होगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो उसके आगे एक लिख देता हूँ, लेट फाई वन ऑफ एस, अलग से क्या लिखा, लेट फाई वन ऑफ एस। फाई वन ऑफ एस को हम लोग कंपेरेटिवली फाई टू ऑफ एस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रखेंगे और फाई टू ऑफ एस कंपेरेटिवली फाई वन ऑफ एस बहुत सिंपल होना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कर लेता हूँ, फाई वन ऑफ एस को एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, एंड फाई टू ऑफ एस को अगर मुझे सिंपल रखना है तो फाई टू ऑफ एस में क्या लिख सकता हूँ, 1/, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। इतना क्लियर हो गया। हम लोग यहाँ पर एस के अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते थे तो भी चलता था, इतना काम क्लियर है। तो फिर उस केस में फाई टू ऑफ एस क्या लेना होता था मुझे, 1/ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, दोनों फंक्शन का सेपरेटली इंडिविजुअली इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना। तो पीछे क्या लिखूंगा, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाई वन ऑफ दिस फंक्शन विच मीन्स इन इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। उसी तरीके से राइट साइड में इस वाले स्टेप को भी कर देता हूँ, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, फाई टू ऑफ एस विच मीन्स इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर 1/ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, जिसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बनता है, कॉस 80 हो जाएगा। राइट साइड में ये भी लिखा हुआ है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 1/b साइन बी टी हो जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है। तो हम लोग उनका रिस्पेक्टिवली जो भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा है वो लिख देंगे। देखो ये लेफ्ट साइड के फंक्शन क्या लिखना है मुझे, कॉस 80 लिखना है। देखिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आ गया, लेकिन ये किस फंक्शन के लिए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, फाई वन ऑफ एस इस फंक्शन के लिए आ गया। तो हम लोग इसको क्या नेमिंग करेंगे, f1 ये नेमिंग कर देंगे। ठीक है, राइट साइड में इज इक्वल टू लिखा, उसको उतना करने के बाद राइट साइड में भी इसका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, क्या बताया था, 1/b साइन बी टी आ जाएगा ना। तो फाई टू ऑफ एस इस फंक्शन का भी इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया, लेकिन हम लोग इस फंक्शन को नेमिंग क्या करेंगे, f2 कर देंगे। f1 और f2 आ जाने के बाद मुझे स्टेटमेंट लिखना होगा बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट लिख देंगे हम लोग, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम, बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाई ऑफ एस इज इक्वल टू इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फाई वन ऑफ एस डॉट फाई टू ऑफ एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू टी होता है, f1 ऑफ u लिखना होता है डॉट f2 ऑफ t माइनस यू लिखकर लास्ट में क्या होता है, du होता है। ठीक है, तो लैप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस यानी कि मेरा एक्चुअल क्वेश्चन वो क्या था, s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारा एक्चुअल क्वेश्चन, दैट इज फाई ऑफ एस इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, इनवर्स लैप्लास फाई वन ऑफ एस क्या लिया था, एस अपॉन
एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिया था ना, तो वो लिखूंगा एक ब्रैकेट में, और फाई टू ऑफ एस क्या लिया था, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कंसिडर किया था ना, तो उसको दूसरे ब्रैकेट में लिखा, ये बी स्क्वायर था, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में लिखा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये फाई वन ऑफ एस है, ये मेरा फाई टू ऑफ एस है। उतना हो जाने के बाद इंटीग्रल 0 टू टी एफ वन ऑफ यू लिखना है। एफ वन ऑफ टी हमारे पास क्या अवेलेबल है, कॉस ए टी, ये अवेलेबल, ठीक है। एफ वन ऑफ यू लिखना है ना मुझे, लेकिन इसका मतलब क्या करना है, एफ वन ऑफ टी इस फंक्शन में मुझे टी वेरिएबल हटा कर क्या किसके रिप्लेस करना है, यू से रिप्लेस करना है, यानी कि ऊपर का फंक्शन क्या लिखना होगा मुझे, कॉस ए यू लिखना होगा। तो ये क्या लिखा, कॉस ए यू लिखा। उसके बाद आगे क्या करना था हमें, एफ टू ऑफ टी माइनस यू, यानी कि जो भी एफ टू फंक्शन था टी वेरिएबल का, वहाँ पर टी वेरिएबल हटाकर उसकी जगह पे क्या प्लेस करना है, टी माइनस यू ये वेरिएबल प्लेस करना है, ठीक है। तो वो ये 1 अपॉन बी तो कांस्टेंट का पार्ट है, एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। साइन बी, बी के बाजू में टी वेरिएबल नहीं लिखना है, उसके जगह पे क्या प्लेस करना है, टी माइनस यू ये प्लेस करना है, और राइट साइड का ये डी यू एज इट इज। इतना क्लियर हो गया। इसको आगे इंटीग्रल करते वक्त मैं यहाँ पर 2 स्टेप कर देता हूँ। 1 अपॉन बी भी बाहर ले लूँगा, इसको कॉस ए यू डॉट साइन, ये बी टी भी अंदर ले लेंगे, और ऊपर वाले एक्सप्रेशन को जो भी इंटीग्रेशन के बाद आया उस एक्सप्रेशन को 2 से इंटू कर दूंगा। 2 से इंटू करो तो बैलेंस करने के लिए बाहर 2 भी लेना चाहिए ना, और ये भी बाहर आ रहा है, यानी कि 1/2 भी बाहर रहेगा। इंटीग्रल 0 से लेकर 2 रहेगा, 2 से इंटू करेंगे तो ये 2 इंटू यहाँ पर दिखाना होगा, बाकी का पार्ट एज इट इज़, दैट इज़ 2 कॉस ए यू। ये बी अंदर लेना तो क्या हो जाएगा, ये साइन ऑफ बी टी माइनस बी यू, बी टी माइनस बी यू हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये आगे का डी यू एज इट इज़, ठीक है। तो ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, ये जो करली लाइन से मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ना, तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंस 2 कॉस ए डॉट साइन बी लिखा, क्या लिखा, 2 कॉस ए साइन बी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। फॉर्मूला आप लोगों को पता होनी चाहिए, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए। तो 2 कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है, जहाँ पर कैपिटल ए की जगह पे मुझे क्या मिल रहा है, कंसिडर करना होगा ए यू कंसिडर करना होगा, और कैपिटल बी की जगह पे मुझे क्या कंसिडर करना होगा, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म या फिर राउंड ब्रैकेट के अंदर आया हुआ रेडियन एंगल मुझे कंसिडर करना होगा, ठीक है। इस अंडरलाइन वाले पार्ट के लिए मुझे नीचे का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वहाँ पर उसके आगे के स्टेप पे 1/2 भी तो एज इट इज लिखूंगा मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं करे तो इंटीग्रेशन ये टर्म भी एज इट इज लिखना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों, क्योंकि हम लोग ये अंडरलाइन किए हुए टर्म का एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको पहला टर्म क्या लिखना होगा, मुझे साइन लिखना होगा, ये साइन लिखा, ए में बी ऐड करना है, यानी कि क्या करेंगे हम लोग, ए यू प्लस बी टी माइनस बी यू लिखना होगा, मुझे बी टी माइनस बी यू लिखना होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, बीच में कौन सा साइन है, अभी माइनस साइन है, तो ये माइनस साइन लिखा, फिर से साइन लिखना है, फिर से साइन लिखा, ब्रैकेट ए से बी को माइनस करना है, ये जो ए यू था ना, ए यू से हम लोग इस टर्म को माइनस कर रहे थे, यानी कि प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, तो ये माइनस बी टी और प्लस बी यू रहेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और आगे का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आगे का डी यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। आगे का डी यू यहाँ पर लास्ट में आगे लिखा। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, देखो, इज इक्वल टू लिखा, 1/2 भी ये एज इट इज़, इंटीग्रेशन करेंगे, अभी इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण क्या लिखा मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट डाला। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, तो ये यहाँ पे देखो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे ना हम लोग, तो माइनस कॉस लिख दिया। माइनस कॉस लिखने के बाद जो भी रेडियन एंगल होगा उसको मुझे एज इट इज लिखना होगा, ए यू प्लस बी टी माइनस बी यू लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जो भी राउंड ब्रैकेट के अंदर आया होता उसका मुझे फर्दर डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू यू, तो उसका डेरिवेटिव कर कर मुझे अपॉन में लिखना है। तो ए यू का डेरिवेटिव क्या रहेगा, सिंपली ए होगा, बी टी कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव नहीं आ जाएगा, और माइनस बी यू का डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस बी, तो वो अपॉन में लिख दिया। इसके आगे साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉस होता है, लेकिन ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो सेंटर में प्लस हो जाएगा, ये टर्म कॉस रहेगा। रेडियन एंगल एज इट इज़, दैट इज़ ए यू माइनस बी टी प्लस बी यू, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और जो भी राउंड ब्रैकेट का टर्म था अंदर उसका मुझे क्या करना है, फर्दर डेरिवेटिव्स करना है, और फर्दर डेरिवेटिव्स हम लोग अपॉन में लिखेंगे, दैट इज़ ए यू का डेरिवेटिव सिंपली ए प्लस बी यू का डेरिवेटिव सिंपली बी हो जाएगा, प्लस बी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और लोअर लिमिट 0 और ये अपर लिमिट टी, इंटीग्रेशन के लिमिट थे ना, तो वो इंटीग्रेशन के करने के बाद उनके लिमिट मुझे प्लेस करने होंगे, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट टी पुट कर दिया। इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, यू की जगह पे अपर लिमिट पुट करना है, उसके बाद अपर लिमिट पुट हो जाने के बाद माइनस देंगे, ब्रैकेट प्लेस करेंगे, और ब्रैकेट प्लेस करने के बाद यू की जगह पे मुझे लोअर लिमिट लेना होगा, दैट इज़ 0। तो देखो ये पहले माइनस कॉस एज इट इज़ लिख देता हूँ,
माइनस कॉस लिखने के बाद यू की जगह पे क्या आ रहा है, टी ये टर्म आ रहा है, तो यानी कि क्या लिखना होगा, ये ए टी प्लस बी टी माइनस बी टी हो जाएगा, ठीक है। अपॉन का टर्म एज इट इज़, दैट इज़ ए माइनस बी एज इट इज़ रहेगा, प्लस कॉस लिखा हमने अभी यू की जगह पे टी है, तो ये ए टी माइनस बी टी क्या करेंगे अभी, प्लस बी टी, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन का टर्म, अपॉन में क्या आएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये अपर लिमिट पुट करके हो गया, उसके बाद माइनस देना है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ये माइनस देना है, माइनस के बाद ब्रैकेट देना है। अभी यू की जगह पे जाएगा जीरो, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, क्या रहेगा, माइनस कॉस बी टी रहेगा, माइनस कॉस बी टी अपॉन का टर्म दैट इज़ ए माइनस बी, बीच का ये प्लस कॉस लिखना है हमें, कॉस, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म जीरो हो जाएगा, कॉस ऑफ क्या रहेगा, माइनस बी टी, कॉस ऑफ माइनस बी टी अपॉन का टर्म दैट इज़ ए प्लस बी, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। ये राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने कौन सा यूनिट प्लेस किया है, लोअर लिमिट प्लेस करने के बाद जो भी वैल्यू मिली है उसको हम लोगों ने राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इसके आगे के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग और सिंप्लीफिकेशन स्टेप करेंगे, यानी कि जो भी कैंसिल हो रहा है उसको मुझे नहीं लिखना है, ठीक है। तो ये 1/2 भी बाहर का टर्म एज इट इज़ लिखा हमने, ए टी और ये बी टी माइनस बी टी कैंसिल, यानी कि सिर्फ ए टी रहेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस कॉस ए टी लिखेंगे, और अपॉन का टर्म क्या रहेगा, ए माइनस बी। उसके आगे माइनस बी टी प्लस बी टी कैंसिल, क्या रहेगा, कॉस ए टी रहेगा, तो ये क्या लिखा, प्लस कॉस ए टी अपॉन में क्या रहेगा, ए प्लस बी हो जाएगा, उसको भी लिख दिया, ए प्लस बी लिखा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा ही होता है, यानी कि यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ऊपर वाला टर्म प्लस ही रहेगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या लिख सकता हूँ उसको, सिंपली कॉस बी टी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, प्लस बीच वाला टर्म प्लस ही रहेगा ब्रैकेट ओपन करने पर, क्योंकि देखो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो क्या लिखा, कॉस बी टी अपॉन ए माइनस बी। ये कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी कि बीच में प्लस ही है, लेकिन राउंड ब्रैकेट ओपन करने पर ये माइनस यहाँ पर जाएगा, तो क्या लिखना होगा, मुझे माइनस लिखना होगा, तो यहाँ पर प्लस नहीं करूँगा मैं, माइनस करूँगा, ठीक है। ये माइनस लिखा और टर्म की वैल्यू क्या है, कॉस बी टी है, नीचे लिख देता हूँ कॉस बी टी अपॉन, उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। इतना क्लियर हो रहा है, और यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, इतना समझ में आ गया। इसके आगे कोई टर्म कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। इसके आगे के स्टेप में मुझे क्या करना होगा, ये कॉस ए टी दिख रहा है ना, पहले दो एक्सप्रेशन में उनको कॉमन लेना होगा यहाँ से, और नेक्स्ट वाले दो स्टेप में मुझे कॉस साइन कॉस बी टी दिख रहा है, उसको भी कॉमन बाहर लेना होगा। तो कॉमन बाहर लेने वाले नेक्स्ट स्टेप हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। देखो ये बाहर का 1/2 भी तो एज इट इज़ रहेगा, इज इक्वल टू 1/2 भी ये बाहर का एज इट इज़ रखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पहले कॉस ए टी को बाहर ले लेता हूँ, कॉस ए टी को बाहर लिया, यानी कि यहाँ पर साइन प्लस रखा है ना, तो प्लस कॉस ए टी बाहर ले लिया, तो प्लस वाला टर्म तो यहाँ पर है, तो पहला टर्म क्या रहेगा, 1/a प्लस बी रहेगा। उसके बाद माइनस कॉस ए टी है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस ऊपर का 1 हो जाएगा और नीचे ए माइनस बी, और यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट टर्म में कॉस बी टी को बाहर ले लेंगे, प्लस लिखा, प्लस कॉस बी टी को बाहर ले लिया। इतना क्लियर है। और राउंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, इसके आगे डॉट लिखा, इसके आगे राउंड ब्रैकेट में क्या रहेगा, पहला टर्म 1/a माइनस बी रहेगा, बीच में आएगा माइनस, और यहाँ पे क्या रहेगा, ए प्लस बी हो जाएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1/2 स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म, ये क्या रहेगा, कॉस ए टी, राउंड ब्रैकेट के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर पहला वाला टर्म क्या आ जाएगा, 1 × ए माइनस बी ही रहेगा। इस -1 के साथ अगर ए प्लस बी को इंटू करता हो तो क्या हो जाएगा, वो माइनस ए माइनस बी डायरेक्ट कर दिया, माइनस ए माइनस बी उसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दिया। अपॉन में क्या रहेगा, ए प्लस बी ए माइनस बी का इंटू दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या होगा आगे, कॉस बी टी, कॉस बी टी लिखा, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 × ए प्लस बी माइनस -1 × ए माइनस बी, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी डायरेक्टली किया, अपॉन में क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर सकते, ये राउंड ब्रैकेट पहले क्लोज किया और राउंड ब्रैकेट के आगे ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, जगह नहीं हो रहा है यहाँ पर, लेकिन मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। लास्ट में वो स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से माइनस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, क्या रहेगा, ओनली -2 भी रहेगा, सॉरी, ठीक है। ए और माइनस से कैंसिल, -2 भी रहेगा, तो आगे के स्टेप 1/2 भी लिखा, ब्रैकेट कॉस ए टी लिखा,
कॉस 80 लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या बचा, -2b बचा, -2b और अपॉन में क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये -2b ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म 80 के साथ इंटू नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये कॉस 80 है, 80 रेडियन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कोसाइन के साथ आया है, ये -2b एल्जेब्रिक का पार्ट है, तो ये -2b कॉस 80 के साथ हम लोग इंटू नहीं कर सकते। प्लस नेक्स्ट स्टेप में क्या, ये कॉस bt था, यहाँ पर इसके साथ कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है, प्लस है माइनस है कैंसिल, b प्लस बी कितना रहेगा, 2b अपॉन क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये इंटू था, तो यहाँ पर भी 2b कॉस bt के साथ इंटू नहीं होगा, क्योंकि ये bt ये रेडियन एंगल है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कॉस के साथ आया हुआ है, और ये 2b एल्जेब्रिक टर्म का पार्ट है, कांस्टेंट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसको बाहर ले सकते हैं, 2b अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं, यानी कि देखो 1 अपॉन ये 2b लिखा, हम लोग इसको बाहर ले रहे हैं, 2b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कॉमन बाहर ले रहे हैं। ठीक है, उसको राउंड ब्रैकेट में भी लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, फिर पहले कॉस bt ये टर्म लिखना होगा, कॉस bt ये टर्म लिखा, माइनस क्या किया, फिर आगे कॉस 80 ये टर्म रहेगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 2b कैंसिल हो जाने के बाद फाइनल आंसर कैसा रहता है फिर हमारा, कॉस bt माइनस कॉस 80 अपॉन में क्या रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और पीछे हमारा एक्चुअल क्वेश्चन जाके इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म जिस फंक्शन के लिए पूछा था वो फंक्शन मुझे लिखना होगा, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर व्हाट, एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारा इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने वाला काम हो गया बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। देखो अभी यहाँ पर मैं सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं आप लोगों को एक सम प्रैक्टिस सम दे रहा हूँ यहाँ पर करने के लिए। अगर आपको ये प्रैक्टिस सम आता है, उसका आंसर करेक्ट होता है तो अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो मैं इस सेम सम को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर दूँगा। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। तो मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस सम दिया है इस तरीके से, फाइंड इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फंक्शन है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फंक्शन दिया है। आप लोगों को देखो इसको आता है कि नहीं, ट्राई करो, अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं सेम सम को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, तो उस वक्त आप लोग अपने स्टेप्स क्लियर करो कि स्टेप में अगर गलती हुई है तो उसको चेक कर लेना। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ इसको कैसे करना होगा। ये मेरा एक्चुअल φ होगा। ठीक है, इन्वर्स लैप्लास फॉर्म उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख देंगे। उतना हो जाने के बाद हम लोग क्या करना होगा, मुझे इस फंक्शन को स्प्लिट करना है इन टर्म्स ऑफ φ1 और φ2 में। आप किसी भी एक फंक्शन को φ1 कंसिडर कर सकते हो तो दूसरा वाला बाय डिफॉल्ट φ2 हो जाएगा। ठीक है, उतना हो जाने के बाद उसको इन्वर्स लैप्लास फॉर्म अप्लाई करना है इंडिविजुअली, f1 और f2 आ जाएगा आपको। तो f1 f2 आ जाने के बाद उसको कन्वोल्यूशन थ्योरम यूज़ करना होगा। ठीक है, तो आगे की प्रोसीजर आपको प्रीवियस किए हुए सम्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हो तो ये भी सम अपने आप आ जाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आता तो मैं इस सम को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके ही दूंगा। अभी के लिए मैं ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप कर दे रहा हूँ। अगर किसी कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर। ठीक है, चलो बाय।